स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी हब में। बट अपन ने पिछली वीडियो में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखा है। अब आज अपन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, यानी कि क्या बताना है, इन्होंने हमारे को एपी दे रखा है 3, 8, 13, 18। ठीक है, और बड़ा इसमें एक हमारे को टर्म दे रहा है 78। बड़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें क्या कर रखा था इन्होंने हमारे को, फर्स्ट टर्म दे रखा था, सेकंड यानी एपी दे रखा था, और हमारे से नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा था कि बताओ 15 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, 11 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, या किसी भी टर्म्स की वैल्यू क्या होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, एपी हमारे को दे रखा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 7, 4 टर्म्स, और लास्ट में एक नंबर भी दे रखा है। ठीक है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, बताओ कि जो 78 लिखा हुआ है ये कौन से नंबर की टर्म पर है। ठीक है बेटा, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है वो कितना है, 3। जो भी नंबर सबसे पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म से, जो कि हमारा 3 है। ठीक है, डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, d = a2 माइनस a1। ठीक है बेटा, अपन अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि अपन देखते हैं कि ये एपी जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डिफरेंस माइनस में आएगा, और अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डिफरेंस प्लस में आएगा। 3, 8, 13, 18। बड़ा ये वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब डिफरेंस किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो अपन देखो a2 की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, 3। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5। डिफरेंस किस में, प्लस का आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे को एन की वैल्यू दे रखी थी, 15 टर्म निकालो, 11 टर्म्स निकालो, या 100 टर्म्स निकालो। ठीक है, लेकिन अब की बार जो वैल्यू दे रखी वो ए एन की वैल्यू है कि ए एन की यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 78। ठीक है, तो हमारी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 78। यानी कि जो वैल्यू दे रखी है उसको क्या मानना है, ए एन है। बेटा लास्ट टर्म को ए एन भी बोल सकते हैं और लास्ट टर्म को ए एल भी बोल सकते हैं। फिलहाल अपन यहाँ पे क्या मानते हैं, ए एन है। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। मैंने बताया था ए डी ए एन और एन, इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होती है, चौथी वैल्यू हमारे को निकालनी पड़ती है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 5.2 में हमें ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, बड़ा ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 78। वेरी गुड, ए एन की जगह लिख देंगे 78। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है प्लस का 3। वेरी गुड, प्लस का 3 लिख देंगे। प्लस एन की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं, तो एन की जगह क्या लिख देंगे, एन की जगह क्या लिख देंगे, एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है प्लस का 5। ठीक है, अब देखो बेटा 78 ऐसा कैसा, 3 इधर के इधर, एन माइनस 1 इंटू 5, ये हमारा लिख दिया अपन ने, वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन को तो यहीं छोड़ देंगे, और एन के अलावा जितने भी नंबर हैं सभी को 1 बाय 1 उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, 3 को इधर लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, हमको पता है जैसे अपन इधर से किसी नंबर को लेकर आते हैं, अगर वो प्लस को होगा तो इधर आके माइनस को जाएगा, अगर माइनस को होगा तो इधर आके प्लस को जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले अपन किसको लेकर आएंगे, 3 को लेकर आएंगे। तो 78 तुम्हारा ऐसा कैसा रहेगा बेटा, ठीक है, 3 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आके किसको हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और बाकी एन माइनस 1 ऐसा कैसा इंटू 5 हमारा ऐसा कैसा। ठीक है, अब देखो बेटा 78 में से 3 को माइनस कर देंगे, 78 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे अपन, इस 5 को उठाके इधर लेकर आएंगे। बेटा 5 यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का, इसको उठाके इधर ले आएंगे, इधर आके किससे रहेगा, डिवाइड का। ठीक है, अब देखो बेटा ये भी 5 है, इसकी भी लास्ट में 5 है, यानी दोनों 5 की टेबल में आते हैं, यानी इसको किससे कट कर देंगे, 5 से कट कर देंगे। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 7 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। कितने होगा, 25। 5 की टेबल में 25 कितने बार आते हैं, 5 टाइम, यानी कितना हो रहा है हमारा 15
इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चे को काटने में दिक्कत आती है तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकता है। अगर 15 को 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, उसमें भी आंसर 15 ही आता है। ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की, तो n को तो यही छोड़ देंगे और 1 को उठाके इधर ले आएंगे। 1 यहाँ पे किसका है, माइनस का, इधर आके किसको जाएगा, प्लस का, तो 15 इज इक्वल टू n, 1 यहाँ पे माइनस का, इसको उठा के ले आएंगे, इधर आके जाएगा प्लस का 1। तो हमारी n की वैल्यू कितनी रहेगी, n इज इक्वल टू 15 और 1 16। समझ में आ गया। यानी कि इस एपी में जो 78 है वो कौन से नंबर के टर्म पे लिखा हुआ है, 16 पे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 5 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन। पहले अपन फर्स्ट वाला देखते हैं। इसमें दे रखा है एपी 7 13 19, इस तरह इसका लास्ट टर्म दे रखा है 205। बेटा जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की है सेम वैसा ही है, अपन इसको देखते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, फर्स्ट टर्म तो लिखा हुआ है 7, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, डिफरेंस कितना है बेटा, देखो बेटा अपन पहले फर्स्ट वाले को कर रहे हैं, सेकंड वाले को अपन बाद में करेंगे, उसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 7 13 19 और लास्ट टर्म देंगे 205। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दे दिया 7। अब देखो बेटा वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, इसमें डिफरेंस किसमें आएगा, प्लस में। ठीक है, तो अपन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वैसे a2 माइनस a1 अपन। ठीक है, तो a2 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 7, बट 13 में से 7 जाएगा, कितने बच जाएंगे 6। डिफरेंस कितना आ गया, प्लस का 6। बड़ा लास्ट टर्म दे रही, लास्ट टर्म को अपन क्या कह रहे हैं इसमें 205। ठीक है, लास्ट टर्म को वैसे n बोलते हैं, लास्ट टर्म को एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म को अपन एल भी ले सकते हैं। अभी आगे हमें पता लगे लास्ट टर्म को एल कहाँ लिखते हैं। ठीक है, और हमारे को n फाइंड करना है कि बताओ ये 205 लिखा हुआ है कौन से नंबर की टर्म्स पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही an का फॉर्मूला। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितने दे रखी है 205 इक्वल टू a की वैल्यू कितने दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है हमारे को 7 प्लस n की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है बेटा, हमारा डिफरेंस है प्लस का 6। ठीक है बेटा, तो हमारे को क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, n को यही छोड़ देंगे और n के अलावा जितने भी नंबर हैं सभी को 1 बाय 1 उठाकर इधर ले आएंगे। सबसे पहले 7 को उठा के इधर लेकर आते हैं। बेटा 7 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आके किसको रहेगा माइनस का। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से बेटा 7 को माइनस करना है। ठीक है, 205 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, इंटू 6 अपन बना लिया। अब की बार अपन क्या करेंगे, इस 6 को उठाएंगे इधर लेकर आएंगे। 6 यहाँ पे किसके था मल्टीप्लाई का, इधर आके किसको जाएगा डिवाइड का। तो 196 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 मल्टीप्लाई का है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके 6 हो जाएगा हमारा डिवाइड का। ठीक है बेटा, हमारे को 6 की टेबल आती है, अपन क्या करेंगे 6 से डायरेक्ट इसको कट कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 की टेबल तब तक काउंट करनी है 19 है या उससे कम है। तो 6 की टेबल में 19 नहीं आता है, 19 से कम कितना आता है 18। 6 3 जा 18, हमारे पास 19 था बचा 1, अब मान लेंगे ये भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 6 की टेबल में 18 कितनी बार आ जाएगा 3 टाइम, यानी 6 की टेबल में 198 कितनी बार आ रहा है 33 टाइम। ठीक है, तो अपन लिख देंगे 33 इक्वल टू n माइनस 1। बट हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, n की निकालनी है। तो इस 1 को क्या करेंगे उठा के यहाँ पर ले आएंगे। 1 यहाँ पे किसका है माइनस का, इसको इधर ले आएंगे, इधर आके किसको जाएगा प्लस का। तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आएगी 33 और 1 कितना हो जाएगा 34। समझ में आया बेटा, यानी यहाँ से लेके और 7 से लेके 205 तक। ठीक है, 205 कौन से नंबर के टर्म पे लिखा हुआ है 34 टर्म पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप इसको उतारो। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। अपन क्वेश्चन नंबर 2 है,
18, 15 and 1/2, 13 and -47, 18, 15 होल 1/2, 13। इस तरह बेटा वैल्यू कम होती कितनी हो रही है, -47। ठीक है बेटा, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमें क्या बता रहा है कि बता कि लास्ट में जो 47 लिखा हुआ है -47, ये कौन से नंबर की टर्म्स है। ठीक है, तो अपन देखो सबसे पहले लिखा हुआ ए 18, तुम्हारी ए की यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 18। बट हमको सबको पता है वैल्यू कम हो रही है, डिफरेंस माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 15 होल 1/2 माइनस 18। ठीक है बेटा, देखो ये जो a1 की वैल्यू लिखी हुई है बड़ा मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस नीचे वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की डबल अगर 15 टाइम बोलेंगे तो 15 2 30 आता है। ठीक है, इस 30 में ये जो नंबर लिखा हुआ है 1, इसको प्लस कर देंगे, 30 में 1 प्लस कर देंगे, कितना जाएगा 31/2। बड़ा कैसे आता है, 2 की डबल 15 टाइम बोल लिए, 15 2 30, इस 30 में 1 को प्लस कर देंगे, 30 और 1 31/2 और माइनस का 18। ठीक है, अब बेटा देखो हमको पता है ये नंबर था फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अपन 18 के नीचे कितना मान लिया है, 1 मान लिया। अब ये भी फ्रैक्शन में हो गया, ये भी फ्रैक्शन में हो गया। अब हमको पता है जब दोनों नंबर फ्रैक्शन में होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तब नीचे वाले नंबर को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अपन इन दोनों को एलसीएम लेंगे, किसका, 2 का और 1 का। ठीक है बेटा, हमें पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2। तुम्हारा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 1 2। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 1 31, माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 36। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, देखो 31 तो प्लस का है, 36 माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। हमको वैसे ही पता है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी डिफरेंस किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो 36 में जाएगा, 31 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और नीचे कितना लिखा 2, यानी हमारा डिफरेंस कितना आ गया है, माइनस का 5/2। ठीक है बेटा, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है माइनस का 47। हमें क्या निकालना है, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कौन से नंबर की टर्म्स पे है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला कहता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम 5.2 में यूज करेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है माइनस का 47 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 18 प्लस एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, इसलिए एन की जगह एन माइनस का 1 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस आ रहा है माइनस का 5.2। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, एन को तो यहीं छोड़ देंगे और एन के अलावा जितने भी नंबर है सभी को एक एक करके उड़ा के इधर ले आएंगे। हमको पता है सबसे पहले अपन 18 को लेकर आएंगे, 18 किसका है, प्लस का, इधर आके 18 किसको जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 47 प्लस का 18 इधर आके हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू वहां कितना बच जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस का, ये भी, जब भी दोनों नंबर माइनस में, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो बेटा माइनस का 47 और माइनस का 18 दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। तो 18 और 47 अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 65, यानी आंसर किसमें आएगा, माइनस में, क्योंकि दोनों वैल्यू किसकी है, माइनस में। अगर दोनों वैल्यू प्लस की होती तब अपन प्लस करते तो कितना था, प्लस का 65। दोनों वैल्यू माइनस में तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस का 65 इक्वल टू n माइनस 1, ऐसा कैसा, इंटू माइनस का n/2। ठीक है, अब देखो बेटा अब क्या करेंगे, n माइनस 1 को यहीं छोड़ देंगे और 5.2 को उठा के इधर ले आएंगे। देखा कितना लिखा हुआ, माइनस का 65 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो बेटा माइनस का 5.2 यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन इधर लेकर आएंगे, इधर आके प्लस का, नहीं बेटा बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे ये नंबर इधर आके प्लस का नहीं होगा, बल्कि देखो n के साथ कौन से रिलेशन में, ये जो माइनस के 5/2 है ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी इधर आके किसको जाएगा, डिवाइड को जाएगा। ठीक है बेटा,
ध्यान रखना बेटा, जब भी फ्रैक्शन के नंबर को इधर लेकर आते हैं तो मल्टीप्लाई के साइन को मल्टीप्लाई रखते हैं, बस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। यानी माइनस के 5/2 इधर उठा लेंगे, मल्टीप्लाई की जगह तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है, माइनस की जगह माइनस ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस नंबर को इधर लाके रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2 को तो ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे। ध्यान रखना बेटा, माइनस के 5/2 को तो उठा के प्लस के 5/2 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5/2 है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में किसके साथ, n के साथ, और हमारे को n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इधर इधर आ जाएंगे, इधर कितना बचेगा, n-1 हमारा ऐसा बचेगा, ठीक है। पहले देखो बेटा, हम सबको 5 की टेबल आती है, बिल्कुल आती है। 5 की टेबल में 5 पे आता है और 5 की टेबल में 65 पे आता है। तो 5 की टेबल में 65 कितने बार आता है, 13 टाइम आता है, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 26 इज इक्वल टू n-1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की, तो 1 को उठा के इधर ले आएंगे। 1 यहाँ पे किसका है, माइनस का, इधर आके किसी रहेगा प्लस का। 26 + 1 इज इक्वल टू n। तो हमारी n की वैल्यू कितनी रहती है, 27, ठीक है बेटा। तो बेटा हमारे यहाँ से लेके 18 - 15 तो -47 कौन से नंबर के टर्म पर आएगा, 27 नंबर की टर्म पर आएगा, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपन चेक कर दे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 और 2। बड़ा हमारे को AP दे रखी है 11, 8, 5 और 2। हमें चेक करना है क्या -150 इस AP का कोई पार्ट है या नहीं है, ठीक है। और अगर पार्ट है तो जो -150 है वो कौन से नंबर की टर्म पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, AP लिखा हुआ है, AP कितना लिखा हुआ हमारा, 11, 8, 5 और 2। 11, 8, 5, 2। बड़ा इस तरह बढ़ते बढ़ते हमें चेक करना है क्या कोई टर्म की वैल्यू -50 हो सकती है, ठीक है। अगर -150 हो सकती है तो कौन सी टर्म्स होगी और नहीं होगी तो रीजन बताना है, ठीक है, हमें वो बताना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमको पता है ये एपीज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, यानी डिफरेंस माइनस में आएगा, ठीक है। तो हमको पता है ए की वैल्यू कितनी है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है यानी 11 हमारा फर्स्ट टर्म से। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 11, ठीक है बेटा। हमको पता है डिफरेंस किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, -3। ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, डिफरेंस किस में आएगा, माइनस में। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, an की वैल्यू -150 दे रखी है, कितनी दे रखी है, -150, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है बेटा। वही बेसिक फॉर्मूला लगेगा हमारा, an वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो an की वैल्यू कितने मान लेते हैं, माइनस का 150 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 प्लस n की वैल्यू अगर कोई पॉसिबल है तो बताओ कितनी आएगी, n-1 और इनटू डिफरेंस कितना दे रहा है, -3, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले क्या करेंगे, 11 को उठा के लेकर आएंगे। 11 इधर प्लस का है, यहाँ पर आके किसको जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 150 प्लस की जगह इधर आके जाएगा माइनस का 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3, ठीक है। देखो 150 भी माइनस का है, 11 भी माइनस का है, दोनों माइनस के, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 161 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3। अब बड़ा माइनस का 3 n के साथ कौन सी रिलेशन में, मल्टीप्लाई में, इसको ढके इधर ले आएंगे तो माइनस का 161 ऐसा कैसा इज इक्वल टू n-1 हमारा ऐसा कैसा, -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, इसको ढके इधर ले आएंगे, इधर आगे जाएगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हम बेटा चेक करेंगे क्या 3 की टेबल में 161 आ रहा है क्या, 3 की टेबल में 161 हमारा आ रहा है क्या। 3 5 15 माइनस करेंगे बचेंगे 1, उतारेंगे 1, ठीक है। 3 की टेबल में 11 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है,
ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। और कभी भी ध्यान रखना एन की वैल्यू पॉइंट में पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है एन क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म कभी पॉइंट में नहीं आ सकती है, इसलिए हमारा यहाँ पे एन पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी अपन इसको आगे पूरा करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 11 की टेबल तब तक बोलनी है 11 आए से कम है, 3 की टेबल तब तक बोलनी है 11 आई उससे कम है। 3 की 3 जा 9, माइनस करेंगे बचेगा 2, 3 की टेबल 2 आती नहीं है, लगाएंगे पॉइंट, बढ़ाएंगे 0, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे बचेंगे 2, फिर 2 बच जाएगा, बड़ा इसमें तो चलेगा बार बार 53.6 चलता जाएगा। यानी इसको अगर अपन कट करेंगे कितना आएगा, 53.66, ठीक है। हमें एन की वैल्यू निकालनी तो 1 को उठा के इधर ले आएंगे, तो एन इज इक्वल टू 53.66, 1 माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, कितना आ जाएगा 54.66। और हमको पता है बेटा कभी भी एन की वैल्यू पॉइंट में पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसका मतलब -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। अपन क्या लिख देंगे, -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। समझ में आया बेटा, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है बेटा, ठीक है। मैथ्स को सीखने के लिए, समझने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, कल मिलते हैं, इसी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। बाय बेटा।